नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है। तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी लानत है कि पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया मुल्क, उसमें खड़े होकर हम फ़लस्तीन के नाम की एक रैली नहीं निकाल सकते। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अफसोस की बात है कि वो जो है ना वो इतने इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं बट वो आपकी जो है ना उस नहीं होने चाहिए कि आप अपने जो है ना रिलीजियस उसको आप भूल जाएं। आप इंस्टेड ऑफ के आप जो मुस्लिम्स हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जिन पे जंग मुसलत कर दी गई है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके हक में आप बिल्कुल भी। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज हिंदुस्तान के हर एक कंट्री जो कि मुस्लिम रिलेटेड है, हर एक मुस्लिम कंट्री में हिंदुस्तान का एक मंदिर, हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है दोस्तों। और जिस तरह से पाकिस्तान को तकलीफ तो हमेशा से होती है, लेकिन अब उनको इस बात से तकलीफ है कि मुस्लिम कंट्रीज में ही क्यों हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि यूके ने तो ये तक अनाउंस कर दिया है कि जितनी भी मस्जिदें उनको बंद कर दी जाए और उनकी जगह हिंदू मंदिर बनाया जाए। यार दोस्तों, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी। फिलहाल दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर मंदिर खोले जाएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि मसाजिद को काफ़ी कंट्रीज में बंद किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, जिस तरह यूके की एग्जांपल है, और मंदिरों को ओपन किया जा रहा है। इसको आप इस सेंस में लेंगे कि देखें, नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है। अच्छा, और उनको उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में होते तो फिर हम ये कहते कि उनको ममानत है कि वो अपने मज़हब की इस तरह सरेआम तबलीग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जिस कंट्री का नाम ही हिंदुस्तान है तो वो अपने उस मज़हब को प्रमोट भी करेंगे, उसी को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो उनके हिसाब से तो उनके मज़हब की तबलीग हो गई और वो कर भी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दुबई में भी बना एक मंदिर और उसका बहुत बड़ा इफ्तिताह किया गया, मजा आया। अब वो उसी सीरियल को लेके दूसरी कंट्रीज़ में भी बनाना चाह रहे हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह उनकी दो सोचें हैं ना, एक तो जो हिंदू तवा है उनका एक मजहबी एक है उनका जिसको वो जिसकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं उनको चर्च अवेलेबल होने चाहिए, तो वो तो ये कहेंगे ना कि हर कंट्री में मंदिर होने चाहिए ताकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकें। शाबाश। मैं ये कह सकता हूँ जी कि वो लोग तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी लानत है कि पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया मुल्क, उसमें खड़े होकर हम फ़लस्तीन के नाम की एक रैली नहीं निकाल सकते। रहा नहीं जाता। और मोदी साहब जो हैं वो माशाल्लाह अपने मंदिर खोल रहे हैं और यूएई जैसा ममालिक जो कि अरब कंट्री है जिसमें कि मेरे ख्याल में मस्जिदें खुलनी चाहिए, उसमें दुबई का सबसे बड़ा मेरा ख्याल है बिगेस्ट मंदिर बनाया है उन्होंने। तो उनके लिहाज से तो वो लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं और आने वाले वक्त के मेरे ख्याल है सुपर पावर भी हैं। रुको जरा। और सर, आपको पता है कि मसाजिद को बहुत सारी कंट्रीज में, खासकर अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पे बंद किया जा रहा है और मंदिरों को खोला जा रहा है, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है जी। मसाजिद को सिर्फ बंद करने की एक ही वजह है कि हम लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। ठीक है, फंडामेंटलिज्म आ चुका है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कोने में रख दिया जाता है कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। इनके ऊपर एक तोहमत लगा दी जाती है हमारे मुसलमान लोगों के ऊपर कि जी ये लोग दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं प्रमोट करते हैं। ठीक है, जबकि जो हिंदू लोग हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है उनकी आरएसएस जो ये करते हैं टेररिज्म अगेंस्ट मुस्लिम्स, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के अगेंस्ट जो टेररिज्म हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। कौन है ये लोग?
वो अपने मजहब को ही प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो 2014 में जो उनका मेन बीजेपी का मेन मोटिव ही हिंदुइज्म को प्रमोट करना है, ठीक है। और बीजेपी पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको हुकूमत में आए हुए, और वो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और उनका हिंदुइज्म जो प्रमोट हो रहा है उससे यही है कि हम लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। बस हवा निकल गई। सर, आपको नहीं लगता कि वक्त और हालात को देखते हुए हमें भी अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? हमें आज नहीं कर लेने चाहिए थे। हमें जिस दिन 1947 में हम लोग अलग हुए थे, हमें उसी दिन अपने हालात और ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे हिंदुस्तान के साथ। समझ रहे हो? जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अफसोस की बात है कि वो जो है ना वो इतने इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, बट वो आपकी जो है ना उस नहीं होने चाहिए कि आप अपने जो है ना रिलीजियस उसको आप भूल जाएं। आप इंस्टेड ऑफ के आप जो मुस्लिम्स हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जिन पे जंग मुसलत कर दी गई है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके हक़ में आप बिल्कुल भी बात ना करें। कंट्रोल। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक आपको इंटरेस्ट हर जगह नज़र आ रहे हो तो डेट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। अगर आप भी जो है ना एक कंट्री हैं, आपकी आवाज़ भी एक इम्पैक्ट रखती है, ठीक है। तो जहाँ भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, आप वहाँ पे आवाज़ उठाएं, ठीक है। आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो होने भी चाहिए, किसी को कोई वो जो है ना पाबंदी नहीं है, ठीक है। हर मुल्क चाहता है, पाकिस्तान इवन चाहता है कि उसके जो पड़ोसी ममालिक हैं इवन उनके साथ सिवाय इसराइल के बाकी तमाम के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? इकॉनमी ग्रो करे, ठीक है, और जो है ना इन्फ्लेशन कम हो। बट ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत एक चीज़ है कि जो है ना मंदिर बनना, इन चीज़ों का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो उनका मुस्लिम कंट्रीज़ का एक झुकाव है टूवर्ड्स वेस्ट एंड टूवर्ड्स इंडिया, डेट इज़ वेरी सैड कि ये झुकाव हमारी तरफ भी हो सकता था अगर हमारी पॉलिसीज अच्छी होती, हमारी इंटरनल और हमारी फॉरेन पॉलिसीज बेहतर होती। सही पकड़े हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा आगे पाकिस्तान से निकल चुके हुए हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनके, और वो अपने मुल्क को फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। इंडिया अपने मुल्क को फर्स्ट देखता है, उसने अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, स्ट्रॉन्ग किया, और जब आप फिर आपकी फॉरेन जो पॉलिसी होती है, ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं उसमें बड़ा। अब पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा जो मसला मैं समझता हूँ वो ये है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। चलो, आखिरकार ये बंदा माना तो सही कि यार इनके कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो बोलने का मतलब दोस्तों यही है पूरा का पूरा कि देखिए, एक हिंदुस्तान की जो पहचान होती है वो हिंदू मंदिर से होती है, यानी कि एक मंदिर से पहचान होती है हिंदुस्तान की। जहां कहीं भी एक मंदिर है तो माना जाता है कि हाँ, हिंदुस्तान से रिलेटेड है। तो वहीं अगर हर मुस्लिम कंट्री में एक हिंदुस्तान का एक हिंदू मंदिर होगा तो वो अपने आप में एक हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है कि वहां पे हिंदुत्व है और वहां पे हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा सकता है। तो यही अपने आप में दोस्तों एक बहुत प्राउड फील करने की बात है कि आज हर कंट्री, हर दुनिया की हर कंट्रीज, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे हिंदुस्तान का झंडा ना लेकिन एक मंदिर होने से ही हम संतुष्ट हैं, और एक मंदिर ही अपने आप में इतनी बड़ी कामयाबी है जो कि एक मुस्लिम कंट्री में मौजूद है। और ये लोग भाई ये बात पाकिस्तानी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।